हेलो गाइस, व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम अब्दुल वली है और इस वीडियो में हम बात करते हैं कैम्बोडिया की ई वीज़ा की। कैम्बोडिया का ई वीज़ा जो है आजकल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अवेलेबल है। यानी अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप कैम्बोडिया जा सकते हैं। आपने सिंपली ऑनलाइन जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई करना है और 2 से 3 दिन में आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। पेपर वीज़ा होता है बेसिकली ई वीज़ा, जो ईमेल के थ्रू आपको मिलता है अप्रूवल। फिर आपने उसको प्रिंट करना है और वो प्रिंट आप अपने साथ लेकर जाते हैं तो फिर आप एयरलाइन में बैठ सकते हैं। जो आपने टिकट परचेज़ किया होगा तो उसमें आप बैठ सकते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं उस कंट्री। तो बेसिकली ई वीज़ा जो है कैम्बोडिया का अवेलेबल है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अप्लाई किया था, मुझे मिला था वो वीज़ा और आगे फिर क्या हुआ वहाँ पे इमिग्रेशन पर, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करें तो उससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट देख लिया करें। वो इस वीडियो के नीचे जो है लाजमी लिंक होगा, उस पर आप जाएँ मेरी वेबसाइट पे और वहाँ पर मैंने लिंक दिया होगा ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट का। तो वो हमेशा आप चेक किया करें, क्योंकि मैं अभी आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज के लिए तो ये सही है, अभी तक तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है, लेकिन कल को चेंज भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैम्बोडिया का वीज़ा मैंने कैसे अप्लाई किया, ई वीज़ा। अच्छा भाई, कैम्बोडिया का जो ई वीज़ा है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको 2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई मुल्क आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है, यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जब आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो बहुत जगह पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। बहुत सारे कंट्री स्टिल पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़ा देती है, यानी आपको एडवांस में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव है, नेपाल है, तंजानिया है, बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जो कि वीज़ा ऑन अराइवल देती है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने जस्ट टिकट ले लिया और आप पहुंच गए एयरपोर्ट। ठीक है, आपको होटल बुकिंग एडवांस में करनी चाहिए, आपको रिटर्न टिकट लेना चाहिए आने जाने का, और आपके पास जो है वो ज़रूरी रिक्वायर्ड चीज़ें होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए कुछ ना कुछ आपके पास, ताकि अगर एयरपोर्ट पे आपसे पूछा जाए तो आपके पास वो चीज़ें हों। तो इसी सिलसिले में कैम्बोडिया का जो ई वीज़ा है वो रिसेंटली पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी अलाउ कर दिया है उन्होंने, और मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया था तो मैंने वीज़ा ले लिया और उसके बाद मैं गया कैम्बोडिया। ठीक है, कैम्बोडिया जब मैं जा रहा था तो थाईलैंड से मैं जा रहा था, तो एयर एशिया के थ्रू मेरी फ़्लाइट थी। तो एयर एशिया वालों ने मुझसे कहा कि आपको तो इन्विटेशन लेटर चाहिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, और ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन मैंने कहा भाई ये अगर ये सारी चीज़ें चाहिए थी तो फिर ये ई वीज़ा मुझे क्यों दिया है उन्होंने, मतलब ई वीज़ा फिर मना कर देते। बहरहाल मैं फिर वहाँ गया कैम्बोडिया, और कैम्बोडिया के एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, मुझे जाने दिया गया। तो इस तरह ई वीज़ा आप ले सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के। अभी इस वीडियो के बाद मैं आपको मलेशिया का भी बताऊँगा कि उसका ई वीज़ा कैसे आप ले सकते हैं, और बहुत सारे और कंट्रीज़ है जिनकी ई वीज़ा मैंने ली है उसका भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आइए देखते हैं कि ई वीज़ा जो आपका कैम्बोडिया का है वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो गूगल में आपने लिखना है ई वीज़ा कैम्बोडिया। ठीक है, सिंपल ये लिखें और ये लिंक आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की उसमें ये GOV होता है बीच में URL में, तो इसका ये पता चलता है कि ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, क्योंकि GOV ये डोमेन नेम कोई और, ये डोमेन एक्सटेंशन कोई और यूज़ नहीं कर सकता गवर्नमेंट के अलावा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ई वीज़ा किंगडम ऑफ कैम्बोडिया, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे चले गए। अब नेक्स्ट जो है आपने सिंपली अप्लाई करना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन, लेटेस्ट न्यूज चेक, आगे पीछे सारा, और ये FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये हमेशा ज़रूर किसी भी वेबसाइट पे वीज़ा ई वीज़ा वेबसाइट पे ये हमेशा रीड आउट कर लिया करिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया गया होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, सिंपली या अप्लाई पे क्लिक करते हैं। इधर मैं वापस होम पेज पे आ जाता हूँ और मैं ख़ुद ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ये किया है। सही है, तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्रिएट एन अकाउंट, अप्लाई एंड पे एंड डाउनलोड। ठीक है, सिंपली हम फिर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले आपने ये MRVRAD कोड देना है और अप्लाई नाउ। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए दोबारा मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने पिक्चर देनी है, और ये जब आप चूज़ पर जाते हैं, चूज़ फाइल पे, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है
कि ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है जो दी हुई, इस तरह की पिक्चर अप्रूव होगी, इस तरह की अप्रूव नहीं होगी, जो एक साइड पे होगी, यानी बिल्कुल स्ट्रेट बीच में आनी चाहिए पिक्चर। यानी कि सिंपली यार जो पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है, वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर है, या ग्रे बैकग्राउंड हो, डार्क कोई ग्रे टाइप का, वाइट ज़्यादा बेहतर होती है। और पिक्चर इस तरह आनी चाहिए, ना ब्लर हो, ना धुंधला हो, ना ग्लासेस हो, ना साइड पे हो, ना उल्टी सीधी हो। ये जो पहला वाला ना इस तरह मालिका भी हो, फोटो मस्ट बी रेसेंट फोटो। अच्छा, 6 महीने के अंदर आपकी फ़ोटो खींची हुई हो, यानी पिछले 6 महीने में, यानी रेसेंट पिक्चर हो, और 2 MB की साइज़ उसकी, तो वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दे, सिंपल सी बात है। उसके बाद जेंडर और ये डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा केयरफुली एहतियात से दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपने इसमें ऐसे मालूमात दी जो आपके पासपोर्ट पर नहीं है, तो मैच नहीं हुई वहाँ पे, तो फिर मुश्किल आपको आ सकती है। तो ये 2 बार चेक कर लिया करें जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि कंट्री ऑफ बर्थ और एड्रेस और नेशनैलिटी और ये सर नेम। अच्छा, सर नेम जो है ये फैमिली नेम होता है, जैसे खान है ना, ये सर नेम है बेसिकली। गिवन नेम आपका नेम है जो मेन नेम होता है आपका, जैसे मेरा सर नेम जो है खान है और मेरा गिवन नेम है अब्दुल वली। तो गिवन नेम एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मेरे 2 है, यानी अब्दुल वली, ये 2 अलग नेम्स हैं, 2 वर्ड्स है सॉरी, और सर नेम जो है वो खान है। तो जो आपका आखिरी नेम होता है ना, वो सर नेम में आता है, ये जो फैमिली नेम भी आप उसको कह सकते हैं। टेलीफोन वगैरह ये सारी चीज़ें दे के, अच्छा जी, ये आपने पर्सनल डिटेल्स दे दी, उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर दे दें, उसका डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी वो दे दे, कंट्री के किसने ये इशू किया है, वीज़ा टाइप सिंगल एंट्री चाहिए, डबल एंट्री चाहिए, सिर्फ सिंगल एंट्री है भाई यहाँ पे, डबल एंट्री टूरिस्ट सॉरी, और कौन से एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे, सारे एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं। मैं तो पोनमपेन गया था जो कैपिटल है, आप किसी और शहर से अगर जा रहे हैं तो वहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप कैम्बोडिया पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं और ई वीज़ा हो आपके पास, तो ये बात बिल्कुल गौर से सुने और याद रखिए कि आपने बाई एयर जाना है, कभी भी बाई रोड मत जाए, क्योंकि थाईलैंड से भी रोड जाती है और वियतनाम से भी रोड आती है कैम्बोडिया, वो गलती से भी यूज़ ना करें, वहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो हमेशा बाई एयर जाए, थाईलैंड से जा रहे कहीं से भी जा रहे तो बाई एयर जाए, तो फिर आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और पासपोर्ट की कॉपी अटैच करिए यहाँ पर, अगर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, ये ऑप्शनल दिया हुआ है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन दे, नेक्स्ट पे ये रिव्यू होगा और फिर पेमेंट और फिर कंप्लीट, दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई आपसे रिटर्न टिकट नहीं मांग रहे, कोई होटल बुकिंग नहीं मांग, कोई भी चीज़ नहीं मांग रहे, ठीक है। जो मलेशिया का ई वीज़ा है उसमें ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा मलेशिया वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। आपने नेक्स्ट करना है, रिव्यू करना है, ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वीज़ा आपको आ जाएगा ईमेल पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको आई है तो आप शेयर कीजिए काइंडली, और कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए या ब्लॉग पोस्ट पे जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पोस्ट होगा इस हवाले से, ठीक है, तो उस पर आप जाएँ और वहाँ पे जो है आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर लिया करें। तो सी यू अगेन विद अनदर video.